नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हम वास्तु ज्योतिष पर नहीं, परंतु आज हम वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड जो इवेंट दिख रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने पिछले अपने वीडियो में जो नवरात्र के पहले हमने आपको बताया था कि ग्रहण का समय है। ग्रहण के साथ सप्तग्रही योग, षटग्रही योग का जो हमें संयोग दिख रहा है। साथ में नवरात्र की जो चीज़ें हमने आपको बहुत सारे डिटेल में बताई थी कि बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल होगा, बहुत पॉजिटिव चीज़ें नहीं होंगी। इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी से लेके बहुत सारी चीज़ें अब पॉजिटिव होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे और इसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे, और आज वर्ल्ड फोरम को, वर्ल्ड इवेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में जो आपको लगेगा कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जा रहा है, और इसके पीछे रीज़न क्या है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जिसको हम एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आज स्टॉक मार्केट की आप बात करें, किस तरीके से स्टॉक मार्केट एक डिप ले लिया है। वहीं पे अगर आज अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो भी बुरी तरह क्रैश होती हुई नज़र आ रही है। इनकी जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था रसातल में चली जा रही है, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो वॉर को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि इजिप्ट की बात कर लें, इजिप्ट वॉर में अभी नहीं था, पर उसने अपनी सारी तोपें गाज़ा की तरफ कर ली। उनको पूरी तरह से गाज़ा में, जैसे वो उसको इन्वोक करना चाहता है वहाँ के वॉर को। वहीं जॉर्डन, जो अभी तक अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था अपनी एयर स्पेस देके, अब वो पूरी तरीके से ईरान के सपोर्ट में नज़र आ रहा है। वहीं अगर अब वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो एक अजीब सा संकेत नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से सारी चीज़ें अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जा रही है। और यहाँ पे एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप नोट करके रखिए, वो है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल एक ऐसा समय है जो बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक समय की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कि 12 अप्रैल क्या है, बहुत सारी चीज़ें इस 12 अप्रैल को होने वाली हैं। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो एक जो हमको दिख रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत बड़ी एक मीटिंग होने वाली है, जिससे आगे की दशा दशा और दिशा वॉर को लेके वो तय होगी। वहीं अगर स्पिरिचुअली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे इज़राइल जो कंट्री है, यहूदियों का एक बहुत बड़ा जो है उनका सेलिब्रेशन एक है पास ओवर का, वो स्टार्ट होगा 12 अप्रैल से, जो 28 अप्रैल को ख़त्म होगा। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं 12 अप्रैल पर, जिस पर हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। ये बहुत ही ख़तरनाक नज़र आ रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था को लेके, वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड स्टेटस को लेके ये बहुत ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसको थोड़े एग्जांपल्स के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। क्यों हमें ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जाती हुई चीज़ें दिख रही है, और क्या कारण है, इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे देश भारत में भी इसको आप महसूस करेंगे, क्योंकि डीज़ल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और बहुत ज़्यादा महंगाई का यहाँ पे अर्थव्यवस्था को भी हमारी ये डिस्टर्ब कर सकती है, जो घटनाएं दुनिया में घट रही है। सबसे बड़ी बात की जाए तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, इसको बहुत बड़ा झटका लगाया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के कारण। और टैरिफ वॉर क्यों? क्योंकि वो स्वदेशी उत्पाद बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का वो अपना हब बनाना चाहते हैं, परंतु वहाँ पे अभी तक एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री तक नहीं है। आप ये सोचिए, जहाँ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री का सेटअप होगा, चीज़ें बनाना शुरू की जाएगी, उसके बाद अगर ये धीरे धीरे एक प्रोसेस में किया जाता तो फिर भी समझ में आता कि चलिए। और वहाँ पे इतना हाई लेबर कॉस्ट है, और स्किल लेबर की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि स्किल लेबर तो मिलना ही मुश्किल है। जो इतना हाई लेबर कॉस्ट है, उसको कैसे सस्टेन करेंगे, अगर जो यहाँ ट्रम्प अपने भाषण में कह रहे हैं, और उस भाषण में ना उन्होंने अपनी टाई, ना वो टेबल, ना अमेरिका का झंडा, वहाँ जब एक सुई तक जो मैन्युफैक्चर नहीं की जाती, और वो इतना बड़ा टैरिफ वॉर जो स्टार्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे उनका ट्रेड होता है चाइना के साथ, और चाइना को सबसे बड़ा दुश्मन बता के आज जो स्थिति दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इकोनॉमी को ही वो अपनी ही कमज़ोर कर रहे हैं। टैरिफ लगाने से क्या होगा, कोई भी व्यापारी अपने घर से पैसा नहीं लगाएगा। वो सीधी तौर से जब टैरिफ वॉर लगेगा
तो सारा जो खर्चा है वो अमेरिका के लोगों के ऊपर ही, अमेरिकन्स के ऊपर ही आएगा। तो ये चीज़ें आपको एक बच्चा भी कह सकता है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड क्यों? और ये चीज़ें सिर्फ़ अमेरिका में ही नहीं, ये अचंभित करने वाली बात है। ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, आपको ये मालूम होगा यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोपियन यूनियन में जो डीज़ल, पेट्रोल, नेचुरल गैस जितना भी फ्यूल का सोर्स होता है, वो प्रोवाइड होता है, वो पूरा उनको मिलता था रशिया से। अब रशिया के साथ में उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी तो तबाह कर ली, क्योंकि हज़ारों लाखों रुपए डॉलर्स को और अपने ही लोगों को वहाँ भेज कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उस वॉर को, यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि उनकी इकोनॉमी, क्योंकि वॉर जब होता है तो संसाधन की जो खपत है, जो बहुत बुरी तरह से वहाँ पे की इकोनॉमी जो है वो खर्च हो रही है। यही नहीं, वो सैंक्शन रशिया पे लगाएं, लेकिन सारा बर्डन उनके देश के लोगों के ऊपर जा रहा है, क्योंकि सैंक्शन लगाने से हुआ क्या है, रशिया ने उनके ऊपर ही जो है चीज़ें महंगी कर दी हैं और अपना प्रोडक्शन जो ऑयल, डीज़ल, पेट्रोल या नेचुरल गैस का है, उसको बहुत लिमिटेड कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, भारत से रशियन ऑयल ले रहे हैं, ज़्यादा महंगी मात्रा, मतलब महंगे प्राइस में ख़रीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को जो बूस्ट तो करेगी, यहाँ रशिया की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, परंतु इन्होंने अपने ही देश के लोगों को महंगाई के उसमें या उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करने का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा। और ये चीज़ें एक, वैसे मैंने कहा, एक बच्चा भी कह सकता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको समझना है तो आपको समझना होगा कि बहुत ज़्यादा इसके पीछे इतिहास को पढ़ना, आपको जानकारी होनी चाहिए। इतिहास में जब भी बहुत बड़े इवेंटफुल समय का शुरुआत हुआ, या वॉर का नाम ले लीजिए, रिवॉल्यूशन का नाम ले लीजिए, जैसे कोई भी बड़ी घटनाएं वहाँ होती हैं, बहुत बड़े रूप को लेती हैं। वर्ल्ड वॉर की बात करें, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उस समय इस वॉर को स्टार्ट करने का कारण ही क्या था, क्योंकि वहाँ पे इनकी इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। और ये सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड वॉर जो अभी यहाँ पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसको रिवाइव करने का कोशिश कर रहा है वॉर के माध्यम से। और गलत जो ये पूरी, जब आप देखेंगे अपनी इकोनॉमी को ये ख़राब करके, वर्ल्ड इकोनॉमी को पूरी तरह टैरिफ लगा के सबको ये ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा गरीबी, अर्थव्यवस्था जब बहुत गिर जाएगी, तब लोगों का कॉन्शियस लेवल भी इसके साथ में, जब बेसिक नेसेसिटी ही प्रोवाइड नहीं होगी, तो लोगों का जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए, जो यहाँ पे हमने देखा है इतिहास के माध्यम से, कि ये वॉर का कहीं ना कहीं रूप लेना शुरू कर देती है। और यही चीज़ें हम देख रहे हैं डार्क डीप स्टेट की। डार्क, जो हम डीप स्टेट कहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लोग इल्यूमिनाटी या फ्री मेसन, ब्लैक रॉक, इस तरीके से जिसको आप समझते होंगे या इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लोग जानते होंगे। पर जो लोग एलीट क्लास की दुनिया को चलाते हैं बैंक के माध्यम से, या बहुत ज़्यादा, हम इसके ऊपर तो अभी आपको जानकारी नहीं दी है, पर आपने इसके बारे में जानकारी होगी कि पूरी दुनिया को चलाने की एक बहुत बड़ा एक एलीट क्लास है, जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को, मीडिया को, और वहाँ पूरी वर्ल्ड जो स्टेट स्ट्रक्चर को चलाता है, उसका एक अभी बहुत बड़ा एजेंडा, जिसको हम कहते हैं एजेंडा 21, ये बहुत बड़ा एक कारण बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये चीज़ें, एजेंडा 21 का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे पहले वॉर के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से, और बहुत ज़्यादा चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों के माध्यम से डिपॉपुलेशन का समय है, यानी आबादी को, करोड़ों, लाखों, हज़ारों लोगों को यहाँ पे अपनी जो है जनसंख्या को कम करने का प्रयास किया जाता है। जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या कम रहेगी तो जनसाधारण जो है वो, उनकी जो आवश्यकता है वो मिनिमल हो जाएगी। जैसे आपने आपने सुना ही होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो अगर पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखा जाए, तो जितना एक्सप्लॉयटेशन, जितना आज संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके लिए जो है पृथ्वी के ऊपर जो भार आप देख रहे हैं, पोल्यूशन का मात्रा, प्रकृति के, पर्यावरण के साथ में आज ह्यूमैनिटी किस प्रकार से, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हम, सिर्फ ये बड़ी जो कंट्रीज़ ही नहीं हैं, सारे ह्यूमंस भी हैं,
क्योंकि ये भी जान रहे हैं कि इतनी ज़्यादा संसाधनों में अगर आप इतना पॉल्यूशन और इतनी चीज़ों का आप संसाधनों को दुरुपयोग करेंगे तो ये एक डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नो डाउट एलीट क्लास कर रही है, वो अपना एजेंडा चला रही है। उनका एजेंडा है अपने पावर को होल्ड रखना। यानी अमेरिका में जो भी एलीट क्लास है, जो भी देशों में एलीट क्लास है, वो अपने पावर को, अपने शक्ति को, अपने संसाधनों को अपने कंट्रोल में रखना चाह रही है। और ये उनका एजेंडा है कि उनके ही डिपॉपुलेशन के माध्यम से चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाए। परंतु ऐसा होगा नहीं, कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी ये कंट्रोल के बाहर जा चुकी हैं। और इसी का कारण हम देखेंगे बहुत बड़े वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे आज फिलीपींस में देख रहे हैं, इटली में बहुत बड़े जो वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ बहुत बड़े अर्थक्वेक और क्लाइमेटिक चेंज, जो आज अब इतनी गर्मी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि संसाधनों का दुरुपयोग करके हमने पेड़ काटे और इतनी भीषण गर्मी को आज हम देखिए मार्च में ही हम 44-45 को क्रॉस कर चुके हैं। जो ये अर्थक्वेक को मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें कि पृथ्वी अपना, प्रकृति अपना न्याय अपने लिए स्वयं कर लेती है। और जिस प्रकार से घटनाएं होती हुई नज़र आ रही हैं, ये बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही, क्योंकि चीज़ें जो आगे जो प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें जो हैं वो विकृत रूप ले सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदलती हुई नज़र आएगी। कई लोगों को लगेगा कि ये सारा रिसेशन, ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम वॉर के माध्यम से डीपॉपुलेशन करके या क्रैश करके जो है इसको हम अपने कंट्रोल में कर लें। जैसे कि आज अब आप देखेंगे कि जो ये डीज़ल पेट्रोल के ये जो आज रेट इंडिया में बढ़े हैं, ये आगे जाके और बढ़ने वाले हैं। जो भी आपको दिख रहा है कि एक बार किस तरीके से जो ब्लड बाथ ले रहा है ये स्टॉक मार्केट, रुक रुक के ले रहा है, फिर लॉलीपॉप दिखा जाता है, लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर ब्लड बाथ होता है। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा आगे हमें ख़तरनाक रूप देती दिखेंगी। स्पेसिफिकली ये 52 डेज़, और 52 डेज़ के लिए हम क्यों कह रहे हैं, इस पर भी हम जानकारी आपको देंगे। इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राहु है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के कारक। क्यों? क्योंकि गैम्बल है ये एक तरीके का, यानी जुआ है। और जब जुआ खेलते हैं तो आपको नहीं मालूम होता कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। वैसे आप देखेंगे कि जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट में आपको नहीं मालूम, आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये जो योग बना है शनि और राहु का, ये कॉम्बो जो अभी तक आप देख रहे थे, इसका असर प्रैक्टिकली, क्योंकि शनि देव है न्याय के देवता, और जो जो लोग राहु से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए ये परेशानी का कारण हो सकता है। और ये मार्केट आगे डिप करते हुए हमें और भी नज़र आ से आएगा कि जिस प्रकार से हम अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट यानी ज्योतिष के माध्यम से देखें, वहीं शनि राहु के साथ अब इनका प्रोज और कॉन दोनों ही दोनों का असर पड़ेगा। शनि कारक है डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, तेल का। तो अब ये तेल के दाम इसलिए हाई हो रहे हैं क्योंकि राहु का उनके ऊपर असर आ रहा है। तो कहने का ये अर्थ है कि डीजल, पेट्रोल की रेट भी बढ़ सकता है, और इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो जो जगह में आप पैसे लगाएं, जो कि गैम्बल ही कह सकते हैं एक तरीके से, स्टॉक मार्केट जैसे हम कहते हैं, जिस पर हमने आपको पहले भी बताया था कि राहु का यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल नहीं नज़र आएगा, जो आज आप पहले देख सकते थे। अगर आप वहीं बहुत पॉजिटिव चीज़ों में पैसे लगाए हैं, या नहीं भी, जैसे अगर आप किसी सात्विक चीज़ों में लगाएं, तो इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। जैसे कि अगर आपने कोई भी किसी ऐसी चीज़ में लगाए, किसी के माध्यम, किसी की मदद के लिए या किसी जेन्युइन कॉज के लिए, तो आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। वहीं जैसे इस राहु का, जैसे मैंने बताया कि ग्रहों का भी यहाँ पे रीज़न हमको समझना आवश्यक है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है राहु और शनि देव का, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ में और भी बहुत सारी जो ग्रहों की परिस्थितियाँ हमें नज़र आ रही हैं, जो वर्ल्ड इवेंट के लिए हमको प्रभावित करती हुई नज़र आएगी। और ये तारीख वापस हम आपको बता रहे हैं 12 अप्रैल, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, बहुत ज़्यादा इवेंटफुल तारीख है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कोशिश रहेगी हम आपको इसके बारे में जानकारी दें। ये जो हम आपको जानकारी दें, इसके बारे में ये जानकारी यहीं तक, आगे प्रयास रहेगा ताकि हम आपको एस्ट्रोलॉजिकली
और भी ये सारी चीज़ों के बारे में डिकोड करके समझाने का प्रयास करें। तब तक नमस्कार।